प्रेज द लॉर्ड। हम लोग लैंड स्पेशल डेली पूर्वज के सही मानसिकता ये विषय में है। आज 16 तारीख शुक्रवार, फरवरी का महीना, तीसरा दिन। आज अपन याकूब के विषय में सीखेगा। अपना सबको मालूम है याकूब इसहाक का पुत्र और उसका दादा अब्राहम। अभी याकूब के अंदर कौन सा अच्छा स्वभाव है? कई लोग तो बोलते हैं याकूब के विषय में वह एक फंसाने वाला व्यक्ति है। आपको मालूम है यह आधा सत्य है। वो फंसाने वाला नहीं है, लेकिन एक सही मानसिकता रखने वाला व्यक्ति। उसका लक्ष्य स्पष्ट, उसका विचार, उसका सोच एकदम स्पष्ट है। और वो केवल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं, लेकिन कृति करने वाला व्यक्ति। वह एक अद्भुत व्यक्ति है। उसका जन्म अद्भुत है। उसके जैसा पृथ्वी पे किसी ने जन्म नहीं लिया। देखो, जब वो मां के गर्भ में था उसी समय उसका विचार, उसका सोच, उसका लक्ष्य स्पष्ट था। उसका मन में एक ही बात कि मैं प्रथम जन्मूंगा। प्रथम, अपना सबको मालूम है रेबका के गर्भ में 2 जुड़वे बच्चे बड़े हो रहे थे। अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये 2 बच्चे 2 राष्ट्र है। मतलब रेबका के गर्भ में से 2 राष्ट्र का जन्म होएगा। एसाव और याकूब, ये दोनों भी मां के गर्भ में युद्ध कर रहा है। दोनों भी स्पष्ट है कि मैं प्रथम मां के गर्भ से जन्म लूंगा। अभी बाइबल के अनुसार जो प्रथम जन्म लेता है उसको पिता से ज्यादा आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि उसको ज्येष्ठत्व मिलता है। वो प्रथम जन्मा हुआ रहता है और उसका पूरा हक बनता है पिता से ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त करने का या प्रथम आशीर्वाद प्राप्त करने का। अभी रेबका के गर्भ में एसाव याकूब दोनों भी युद्ध कर रहा है। किसके लिए? मां के गर्भ से प्रथम जन्मने के लिए। अभी दोनों भी बालक है। अभी तक उन्होंने सृष्टि को देखा नहीं, दुनिया को देखा नहीं, लेकिन गर्भ के अंदर ही उनका सोच एकदम स्पष्ट है। उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं प्रथम जन्मूंगा। जब जन्म का समय आया, एसाव गर्भ में से बाहर आ रहा है। एसाव पूरी रीति गर्भ से बाहर नहीं आया, लेकिन याकूब ने तुरंत उसका पैरों को पकड़ लिया। याकूब ने क्यों उसका पैर को पकड़ा? उसको पीछे खींचने के लिए नहीं, लेकिन वो चाहता है कि वो भी प्रथम जन्मे। याकूब जन्म होते समय उसका पैर बाहर आने से पहला याकूब का हाथ बाहर आया। याकूब का हाथ, इसका मतलब याकूब एसाव के जन्म में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं है। 1 सेकंड का भी। दोनों भी प्रथम जन्मे लाए, क्योंकि पृथ्वी पे जब भी जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनट का फर्क रहता है। यहां पे एसाव याकूब के अंदर 1 सेकंड का भी फर्क नहीं है। दोनों भी प्रथम है। इसका मतलब जो कुछ भी आशीर्वाद पिता से मिलना है, दोनों भी उतना ही हकदार है। याकूब अपना सोच में, अपना लक्ष्य में, अपना विचार में स्पष्ट था। उसने अपने लक्ष्य में थोड़ा भी समझौता नहीं किया। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए या प्रथम जन्म लेने के लिए उसने युद्ध किया। उसने प्रार्थना में कृति किया। कृति, उसने अपने भाई का पैर को पकड़ा। इसको बोलते हैं कृति करना। कई लोग बोलते हैं याकूब फंसाने वाला है। नहीं, वो फंसाने वाला नहीं है, लेकिन प्रार्थना से ज्यादा कृति करने वाला योद्धा है। वो कृति करने वाला, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसने युद्ध किया। ज्येष्ठता प्राप्त करने के लिए, प्रथम जन्मने के लिए उसने भाई का पैरों को पकड़ा, युद्ध किया, वो भी मां के गर्भ में। आपको याद है जब परमेश्वर याकूब से भेंट करने को पृथ्वी पे आया, उस समय में भी याकूब ने परमेश्वर के पैरों को पकड़ा। गर्भ में भी उसने पैरों को पकड़ा, पृथ्वी पर भी परमेश्वर के पैरों को पकड़ा। उसने बोला, परमेश्वर को बोला, जब तक तू मुझे आशीर्वादित नहीं करेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये क्या है? कृति, युद्ध, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 32 अध्याय 25 और 26 वचन।
जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांद की नस को छुआ। सो याकूब की जांद की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ जाता है चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। क्या बोल रहा है याकूब यहां पे? वो भी परमेश्वर से, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा, तब तक मैं तेरे पैरों को छोड़ूंगा नहीं। याकूब का मन में स्पष्ट है वो क्या करने वाला है, कौन सा कृति करने वाला है। वो चाहता है कि परमेश्वर उसे आशीर्वादित करे। जब तक परमेश्वर उसको आशीर्वादित नहीं करेगा, वो उसके पैरों को छोड़ेगा नहीं। तब तक परमेश्वर से संघर्ष करते रहेगा, मल युद्ध करते रहेगा। याकूब कोई फंसाने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर वो फंसाने वाला व्यक्ति होता तो परमेश्वर कभी भी उससे भेंट करने को नहीं आता। अगर वो फंसाने वाला व्यक्ति होता तो परमेश्वर उसको स्वर्गीय सीढ़ी देवदूतों को ऊपर जाते नीचे जाते कभी नहीं दिखाता। अगर वो फंसाने वाला व्यक्ति होता तो परमेश्वर उसके अंदर से इज़राइल राष्ट्र का जन्म नहीं करता। अगर वो फंसाने वाला व्यक्ति होता, अकाल के समय में परमेश्वर उसको भोजन का उपाय नहीं करता। भयंकर अकाल के समय में परमेश्वर ने उसको, उसके परिवार को मिस्र देश में लेके गया, वहां का उत्तम से उत्तम उनको खाने को दिया। याकूब की तरह बन। याकूब प्रार्थना से ज्यादा कृति करने वाला व्यक्ति। कृति, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला व्यक्ति। गर्भ में उसने युद्ध किया, गर्भ में उसने कृति किया, कृति पृथ्वी पे भी उसने युद्ध किया, प्रार्थना से ज्यादा कृति किया। जब वो अपने पिता इसहाक से आशीर्वाद प्राप्त करने को गया, उसने क्या किया? भेड़ का खाल को पहन के गया। क्यों भेड़ का खाल पहना? आपको याद है, एसाव और याकूब का जन्म के बीच में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं है। अगर कुछ फर्क है तो एक ही बात का फर्क था। एसाव शरीर पे पूरा बाल था उसको, और याकूब के शरीर पे बाल नहीं था। इसी कारण से जब वो पिता के पास आशीर्वाद प्राप्त करने को गया, उसने क्या किया? भेड़ का खाल पहना। क्यों भेड़ का खाल पहना? क्योंकि पिता जब उसके शरीर को स्पर्श करेगा तो उसको बाल हाथ को लगना चाहिए, बाल, नहीं तो पिता को मालूम पड़ेगा ये एसाव नहीं है, याकूब है। तो उसने क्या किया? भेड़ का खाल पहन के गया, ताकि पिता उसको स्पर्श करके एसाव समझे और पिता उसको प्रथम जन्मा समझ के, ज्येष्ठ समझ के आशीर्वादित करे। अगर वो खाल नहीं पहनता याकूब, क्या इसहाक उसको आशीर्वादित करता? कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। लोग बोलते हैं, लोग, वो भी कुछ लोग, उसने पिता को भी फंसाया। नहीं, उसने पिता को भी नहीं फंसाया, क्योंकि वो भी प्रथम जन्मा व्यक्ति है। आशीर्वाद में उसको बराबर का अधिकार है। आपको याद है, एसाव ने अपना ज्येष्ठत्व याकूब को बेच दिया, वो भी थोड़ा भोजन के लिए। अभी मेरे को बताओ, एसाव को कहाँ हक बनता है प्रथम जन्मा करके बोलने के लिए? उसने तो प्रथम जन्मा का अधिकार भी याकूब को भेज दिया। क्या मेरा याकूब फंसाने वाला है? नहीं, वो अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए भेड़ का खाल पहना। वो अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के चरणों में गिरा। प्रार्थना से ज्यादा वो कृति करने वाला व्यक्ति, उसका कृति के कारण उसका प्रार्थना का उत्तर तुरंत आता था। याकूब की तरह बन। सोच में स्पष्ट रहे, लक्ष्य में स्पष्ट रहे, विचार में स्पष्ट रहे। याकूब के अंदर से इज़राइल राष्ट्र निकला। क्यों निकला? क्योंकि याकूब ने कभी भी अपने लक्ष्य के साथ समझौता नहीं किया, कभी नहीं समझौता किया। याकूब की तरह बन, युद्ध करने वाला, प्रार्थना करने वाला, कृति करने वाला, लक्ष्य में स्पष्ट रहने वाला, एक सही मानसिकता का व्यक्ति बन। अगर अपन याकूब के जीवन के तरफ देखेगा, वो कभी भी अपना मामा लाबान के पैरों पे नौकरी के लिए नहीं गिरा। वो कभी भी लेह से विवाह करने के लिए लाबान के पैरों पे नहीं गिरा। वो कभी भी रेचल से विवाह करने के लिए लाबान के पैरों पे नहीं गिरा। इसका मतलब है याकूब
मनुष्य पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति नहीं है, मनुष्य से आशा करने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर वो किसी पे निर्भर है, वो केवल अपने परमेश्वर पे निर्भर है। उसने लाबान के व्यवसाय में नौकरी करके लाबान का व्यवसाय को बहुगुणित किया, बहुगुणित। लेह के लिए 7 साल उसने वहां पे नौकरी किया, रेचल को प्राप्त करने के लिए 7 साल उसने वहां पे काम किया। कभी भी मनुष्य पे निर्भर नहीं, केवल 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 अपने परमेश्वर पे निर्भर। मैं ये क्यों बोलता है मालूम है? जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया स्वर्गीय सीढ़ी का, देवदूतों का, तभी उसने मन्नत मान लिया, परमेश्वर से एक मन्नत मांगा। उसका मन्नत क्या है? पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 28 अध्याय 20 से लेके 22 वचन। और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जेकब कभी भी मनुष्य पे निर्भर नहीं है। वो मन्नत मांगा परमेश्वर से। वो अगर किसी पे निर्भर है तो परमेश्वर पे। इस समय में हर वो जो यूट्यूब पर वचन को सुन रहा है, तेरे अंदर जेकब का जैसा स्वभाव आने दे, युद्ध करने का स्वभाव, प्रार्थना के साथ साथ कृति करने का स्वभाव, लक्ष्य में स्पष्ट, सोच में स्पष्ट, विचार में स्पष्ट, हमेशा परमेश्वर पर केवल निर्भर, किसी मनुष्य पर नहीं। यीशु के नाम में जेकब का अच्छा स्वभाव तेरे अंदर आने दे। जेकब का अंदर से इज़राइल राष्ट्र का जन्म हुआ, तेरे अंदर से अच्छे आत्मीय पीढ़ी जन्म होने दे, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।